हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सी सेट की शानदार सीरीज में। आज की क्लास में हम यूनिट डिजिट के फैक्टोरियल टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने यूनिट डिजिट के 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। अगर किसी ने पीछे वाली क्लास को नहीं देखा है तो जाकर देखो, समझो, कंसेप्ट को पढ़ो। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं कि पीछे वाली क्लास में अब तक हमने क्या क्या देख लिया है, क्या क्या सीख लिया। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि यूनिट डिजिट क्या होता है। क्या होता है यूनिट डिजिट? राइट साइड से, राइट हैंड साइड से जो नंबर की फर्स्ट डिजिट होती है, क्या फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। जैसे आपका कोई नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? क्या होगी कि यूनिट डिजिट ये आपकी राइट साइड होती है, ये आपकी लेफ्ट। तो राइट साइड से जो फर्स्ट नंबर है वो आपकी क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है। तो क्या होगी? 8 होती। ठीक है, ये तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट में आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, कोई भी नंबर आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, जैसे 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, मतलब ऐसे कोई नंबर लिखा है तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे बता सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइप थी आपकी कोई भी नंबर और उसकी पावर, मतलब पावर की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है, जैसे 2 की पावर 35, 1, 2, 3, 4 की पावर 5, 6, 7, 8। तो ये सेकंड टाइप थी जो हमने देख ली है। थर्ड टाइप क्या है? कोई भी नंबर है उसकी पावर, फिर उसकी पावर, मतलब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है 2 की पावर 3 की पावर 4, 5, 6, 7, 8, तो इनकी यूनिट डिजिट कैसे निकाली जाती है, तो ये भी हमने देख लिया। आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। इसमें आपके 4 प्रकार से आते हैं क्वेश्चन। एन फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट, एन फैक्टोरियल की पावर एन फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट, एन फैक्टोरियल की पावर एन की यूनिट डिजिट, या फिर एन की एन फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट। मतलब एन फैक्टोरियल जैसे आपका 1, 2, 3, 4 का फैक्टोरियल है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? सेकंड टाइप 1, 2, 3, 4 का फैक्टोरियल की पावर 5, 6, 7, 8 का फैक्टोरियल है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? और एन फैक्टोरियल इंटू में एन का मतलब 1, 2, 3, 4 की पावर 5, 6, 7, 8, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? वो लास्ट टाइप ये देखेंगे 1, 2, 3, 4 की पावर 5, 6, 7, 8 का फैक्टोरियल। तो आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। जो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है वो हमने पीछे वाली क्लास में देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाकर देखो, इन्हीं के रूल की सहायता से हम इनको सोल्व करेंगे। जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है ना, इसमें मैंने आपको केवल 2 रूल बताए थे। कौन कौन से 2 रूल थे? कि 0 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। 5 को आप अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट आपको 0 मिलेगी। 5 को जब आप ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। तो 3 पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, जो आपके फर्स्ट में थे। सेकंड में हमने क्या देखा था? सेकंड और थर्ड के लिए यहाँ पे हमने कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी देखा था। इसमें केवल 3 रूल थे। इसमें भी एक तो 0, 1, 5, 6 डिजिट के लिए, एक 2, 3, 7, 8 डिजिट के लिए, और एक 4 और 9 के लिए। क्लियर है? इनके लिए क्या था कि अगर इनकी पावर n है तो यही आपका आंसर आ जाता है ना। किसी ने अगर पीछे वाली क्लास को देखा है, समझा है, तो उसको तो ये समझ में आ रहे होंगे ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, 2, 3, 7, 8 है और इनकी पावर में अगर कोई भी नंबर है तो उनको क्या करते हो आप? 4 से डिवाइड करते हो, है ना। क्या करते हो? डिवाइड करते हो 4 से। ठीक है, अच्छा। 4 और 9 के केस में क्या होता है? आपका इवन और ओड होता है। ठीक है, ज्यादा बारीकी से मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पीछे वाले जो 3 लेक्चर्स हैं मैंने हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। उनको जाकर देखो, समझो। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज की क्लास में हम फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस की यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है। क्या होता है आपका फैक्टोरियल?
फैक्टोरियल क्या होता है, देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। n फैक्टोरियल का मतलब जो ये आपका नंबर लिखा है ना यहाँ पे n, जो ये नंबर लिखा है n, इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है n माइनस वन, मतलब उसके रिवर्स ऑर्डर के साथ। और कहां तक जाएगा वो, आपका 1 तक जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपका 5 फैक्टोरियल है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक लेके जाना है आपको। अगर आपका 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अगर आपका 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1000 गुणा 999 गुणा अप टू कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल का मतलब होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, 0 जो फैक्टोरियल है उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। क्लियर है ना। तो ये फैक्टोरियल की जो छोटी सी बात है वो आपको पता होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे टाइप फर्स्ट, n फैक्टोरियल। आपके पास n फैक्टोरियल गिवन है, तो उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डिजिट फ्रॉम राइट साइड ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, है ना। तो देखो सबसे पहले 0 फैक्टोरियल से शुरुआत करते हैं। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको खोलोगे तो 1 आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 1 ही आ गई। 1 फैक्टोरियल का भी क्या आंसर आता है, 1 ही आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 1 ही आ गई। 2 फैक्टोरियल को देखो, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 2, इसकी यूनिट डिजिट भी 2 ही आ गई। अच्छा 3 फैक्टोरियल को देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 दूनी 6, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 6 आ गई। 4 फैक्टोरियल को देखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 12 12 दूनी 24, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई आपके पास, 4 आ गई, है ना। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास, 0 आ गई, है ना। 6 फैक्टोरियल है, एक पॉइंट और देखो यहाँ पे, जैसे आपका 3 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 3 और ये क्या है आपका 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 6 गुणा में 120, कितना आ गया, 720, है ना। तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। क्लियर है। तो एक बात देखो यार, ध्यान से देखना है, 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रही थी, 1 1 2 6 4 ऐसे मिल रही थी ना। लेकिन जैसे मैंने 5 6 7 8 ऐसे में 4 से ज्यादा किसी भी नंबर की अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा किसी भी नंबर की अगर मैं यूनिट डिजिट निकालना चाहूंगा, तो क्या निकल के आएगी आपकी, 0 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, 0। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 2 3 4 की फैक्टोरियल, 1 2 3 4 का फैक्टोरियल है, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। तो देखो ये नंबर आपका 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। 0 क्यों आएगी, पता चला आपको कुछ। देखो 5 फैक्टोरियल लिखा मैंने, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसकी मल्टीप्लाई कराई 120 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। अब 6 फैक्टोरियल को देखो, 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 6 गुना में 120, क्या बताया था आपको रूल की, 0 की आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपकी, हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। अब 1 2 3 4 का फैक्टोरियल है, इसको आप देखो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे करते 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक लेके जाओगे ना, 1 तक लेके जाओगे। अब 6 गुना 5 करोगे तो कितना आ गया, यूनिट डिजिट 0 आ गया। और 0 क्या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे भी देखो 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हो तो क्या आता है, 120 आता है,
जीरो आ गया और वो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो जीरो की किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो एक कंक्लूजन देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, देखो कंक्लूजन देखो क्या कंक्लूजन निकल के आता है कि जब भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आता है तो यूनिट डिजिट जीरो आएगी। क्लियर है ना? देखो ऐसे, अब एग्जांपल देखो, 0 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल अप टू में 100 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट बताओ कैसे निकालोगे। तो देखो 0 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो यूनिट डिजिट आती है आपके पास 1, 2 को सोल्व करते हैं तो 2, 4 फैक्टोरियल का कितना आता है आपका 24, 6 फैक्टोरियल को देखो 6, 8 अप टू 100 तक, क्या बताया अभी, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आता है तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 आती है। तो इस पूरे की यूनिट डिजिट क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पे देखोगे तो इसकी यूनिट डिजिट है 4 और 2 6 और 1 7, कितना आंसर आया आपके पास, बोलो कितना आंसर आया आपके पास, 7 आया। क्लियर है ना क्वेश्चन, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अप टू में 100 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। कैसे बताओगे, सेम कंसेप्ट, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा ना, 5 से लेके 100 तक की तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। सोल्व किसको करना है, बस इसको सोल्व करना है। तो इसका 1, इसकी 2, इसकी 6 और इसकी 4 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट क्या होती है, 4 होती है, 24 का 4, तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 4 13, यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपके पास, 3 निकल के आ गई। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 2। टाइप 2 क्या है, कोई नंबर n है, उसकी पावर है n फैक्टोरियल। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी। देखो जैसे एग्जांपल है 2 की पावर 50 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं होता तो ये आपके टाइप 2 के क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमने देखे थे पहले, है ना, जो हमने सेकंड लेक्चर में देखे थे, वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका पावर में फैक्टोरियल है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो जब भी आपके पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, आपके दिमाग में 3 रूल आ जाने चाहिए कि 1 0 1 5 6 2 3 7 8 और 4 और 9, ये यूनिट डिजिट्स हैं। अगर ये यूनिट डिजिट है अगर आपके नंबर में और इनकी पावर है, इनकी पावर है, तो इसमें तो क्या आता है आपका, वही आता है ना 0 1 5 6। इसमें क्या करते हो, डिवाइड करते हो 4 से, पावर को, है ना, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो लिखते हैं। अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है तो 1 लिखते हैं, 2 आता है तो 2, 3 आता है 3, अगर 0 आता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4, है ना। अच्छा, 4 और 9 के केस में क्या करते हैं, हम इवन और ओड देखते हैं। क्या देखते हैं, इवन है या पावर ओड है। अगर इवन है, अगर 4 का केस है, अगर पावर आपकी इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आती है, 6 आती है। अगर ओड है तो 4 आता है ना। सिमिलरली 9 का, 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आता है, ओड है तो 9 आता है। क्लियर है ना? तो ये तीनों पॉइंट आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब भी क्वेश्चन पावर का आता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखो क्वेश्चन के ऊपर, तो यहां से आपका देखो यहाँ पे 2 है, तो एक बात तो यहां से आपको पता चल रहा है कि इसकी पावर को हमें 4 से डिवाइड करना है ना। तो पावर को 4 से डिवाइड करना, मान ली 50 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है ना।
अब 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 50 गुणा 49 गुणा 48 मतलब अप टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, है ना, ये मतलब है। अब जो ये 4 है इससे कट जाएगा, यानी जो ये नंबर है 50 फैक्टोरियल ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है तो आप क्या लिखते हैं? 0 के स्थान पर 4 रखते हैं ना, 4। तो 2 की पावर 4 कितना आ गया आपका? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट कितने आ गए आपके पास? 6 आ गई। क्लियर है? कुछ पता चला आपको यहां से? 50 फैक्टोरियल तो आपकी आ गई 6। अच्छा, मान लो एक और देखो एग्जांपल, जैसे आपका होता 5 6 7 8 की पावर 1 2 3 4 फैक्टोरियल। अब ये है, इसको कैसे सोल्व करोगे? तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई? 8 आ गई। 8 आ गई तो पावर को 4 से क्या करना होता है? हमको डिवाइड करना होता है ना, तो डिवाइड करो पावर को। तो 1 2 3 4 के फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको? फिर से जो आपका ये नंबर है इसमें 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, यानी ये नंबर फिर से आपका 4 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 8 की पावर 4, है ना। तो 8 8 64, 8 8 64 और 4 4 16, यूनिट डिजिट क्या निकल गया? आ गई 6। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे सोल्व करना। लेकिन अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊं कि आपको क्या करना है, डिवाइड करने की आवश्यकता ही ना पड़े, क्या करना है? देखो, अगर आपका 2 की पावर 4 फैक्टोरियल है, 2 की पावर 4 फैक्टोरियल है, तो आप क्या लिखते हो? 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 24 आता 4। तो 2 की पावर 4 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितनी आती है? 6 आती है ना, तो 4 आ जाता है ना। अगर फैक्टोरियल 5 है, या फिर 2 की 6 फैक्टोरियल, या फिर 2 की 500 फैक्टोरियल, तो कैसे सोल्व करोगे आप क्वेश्चंस को? तो आपको क्या करना है? पावर को देखना ध्यान से, पावर को देखना ध्यान से। अगर वो पावर 4 फैक्टोरियल है या 4 से बड़ी है, क्या देखना है? पावर को देखना है। अगर पावर आपकी 4 फैक्टोरियल है या 4 फैक्टोरियल से बड़ी है तो आपको क्या करना है? उसके स्थान पर केवल 4 रख देना है, यानी 2 की पावर 4। इस 5 फैक्टोरियल के स्थान पर क्या रखना आपको? 4। 6 फैक्टोरियल के स्थान पर क्या रखना? 4। 500 फैक्टोरियल के स्थान पर क्या रखना आपको? 4। फिर इसको सोल्व कर देना है। क्लियर है ना? कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे मैं बात करूं 5 6 7 8 8 2 3 4 फैक्टोरियल है। अब ये पावर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से बड़ी है तो क्या लिख दो? 8 की पावर 4 लिख दो बस, और इसको सोल्व कर दो। क्लियर है ना? तो आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल है और भी 1 3 3 4 की पावर 1 2 3 4 फैक्टोरियल है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो देखो पावर 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है तो हम क्या लिख देंगे? 4। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, और 4 का क्या कंसेप्ट है आपका? इवन और ओड का। 4 की पावर इवन है, इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी। क्लियर है? क्यों आएगी? अगर आपको नहीं पता है तो जाके सेकंड लेक्चर को देखो और कंसेप्ट को समझो। क्लियर है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड टाइप वाले ऐसे सोल्व होंगे। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है कि जो आपका ये n फैक्टोरियल है, अगर ये आपका 4 या 4 से बड़ा है तो आपको उसके स्थान पर क्या लिख देना है? 4 लिख देना है। क्लियर ना? फिर आप उसका जो एक क्वेश्चन है वो आपका कैसे बन जाएगा? सिंपल पावर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपको उसे क्या करना है? सोल्व करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। टाइप 3, n फैक्टोरियल की पावर n। जैसे एग्जांपल में बात करूं 2 3 4 का फैक्टोरियल की पावर 1 2 3 4 है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे?
हमारा मेन काम क्या है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में, फैक्टोरियल को सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब ये क्वेश्चन आ गया जहां पे आपका फैक्टोरियल लगा होता है, आपको सबसे पहले उस टर्म को देखने हैं। तो यहाँ पे लगाना फैक्टोरियल 2 3 4 का फैक्टोरियल की पावर 1 2 3 4 है। अब आपको क्या बताया था, अगर आपको रूल नंबर फर्स्ट याद है, कंक्लूजन फर्स्ट याद है, तो क्या बताया था कि अगर आपका नंबर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आ जाता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0, और इसकी पावर है 1 2 3 4, और 0 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास, 0 निकल के आती है। क्लियर है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इस फैक्टोरियल को देखना है। अगर मान लो ये 2 फैक्टोरियल की पावर 1 2 3 4 होता तो क्या करते हैं आप, 2 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 2 1 2 3 4। अब ये जो 2 है इसकी पावर ये 2 वाला रूल क्या कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड करो। तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 2 की पावर 2, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, अगर यहाँ पे आपका 3 का फैक्टोरियल की पावर 1 1 1 1 ऐसे होता तो 3 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 आएगा। और 6 की पावर कुछ भी है, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या आती है आपके पास, 6 आती है। क्लियर है ना। तो आपको बस फैक्टोरियल को सोल्व करना है, एन फैक्टोरियल को, नीचे वाले को सोल्व करना है, फिर आपका जो एक क्वेश्चन है सिंपल पावर वाला बन जाता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइप 4, एन फैक्टोरियल की पावर एन फैक्टोरियल। अभी तक हमने 3 टाइप के देखे हैं। कौन सी टाइप, पहली टाइप एन फैक्टोरियल। इसमें क्या बताया कि अगर आपका ये नंबर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा है तो यूनिट डिजिट क्या आती है आपके पास, 0 आ जाती है ना। सेकंड हमने देखा था कि n की पावर n फैक्टोरियल है तो हम ऊपर वाले को देखेंगे। n फैक्टोरियल अगर ये आपका 4 है या 4 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, n की पावर 4 है ना। अच्छा, थर्ड हमने क्या देखा है, n फैक्टोरियल की पावर n है, n फैक्टोरियल की पावर n है। तो अब हम इसको देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, है ना। अगर ये नंबर आपका 4 से ज्यादा है, अगर आपका ये नंबर 4 से ज्यादा है तो क्या लिख दोगे, 0 की पावर n, आंसर 0 आएगा। अगर 4 से छोटा है तो उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, 4 से छोटा तो क्या आता है आपका 1 2 6 और 24 है ना, ये आ सकता है। तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक, अब आपको क्या देखना, दोनों तरफ फैक्टोरियल है, ऊपर भी मतलब पावर में भी फैक्टोरियल है और बेस में भी फैक्टोरियल है। अब आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पे देखो, जैसे 1 2 3 4 की फैक्टोरियल 5 6 7 8 का फैक्टोरियल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बेस को देखो। बेस के लिए आपको क्या बताया है, बेस के लिए ये ना, बेस के लिए क्या बताया है, अगर ये नंबर आपका 4 से बड़ा है तो 0 लिख दो। अब ये नंबर आपका 4 से बड़ा है तो 0 लिख दो। इसकी पावर 5 6 7 8 फैक्टोरियल है, पावर कुछ भी होगी को क्या करना, सीधा 0 लिखो। क्लियर है ना। अच्छा, जैसे आपका 1 2 3 6 होता है, यहाँ पे 1 2 3 6 1 2 3 लगा लो, और इसकी पावर है 3 4 5 6 7 8 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो फिर से आपको इसी को देखना है, 1 2 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से बड़ा है तो भी 0, आंसर 0। ठीक है। अच्छा, अगर आपका मान लो यहाँ पे केवल 3 फैक्टोरियल की पावर 5 6 7 8 9 होता तो कैसे सोल्व करोगे, तो 3 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो कितना आता है आपका आंसर, 6 आता है, और इसकी पावर है 5 6 7 8 9 का फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, मतलब ऊपर वाले को। ऊपर वाले में क्या बताया, अगर ये 4 है या 4 से बड़ा है तो उस पे क्या आ जाता है, सीधा 4 सोल्व करो। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपको फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन की यूनिट डिजिट निकालनी है। केवल ये 4 प्रकार के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे।
क्लियर है ना। अब हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो आपका फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 51 का फैक्टोरियल प्लस 52 का फैक्टोरियल अप टू में 100 फैक्टोरियल। इसकी यूनिट डिजिट बतानी है आपको क्या होगी। तो ऐसे तो क्वेश्चन आपको मिलने वाले नहीं है कि सिंपल डिजिट में मिल जाएगा, सिंगल क्वेश्चन है ना। ऐसे आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की यूनिट डिजिट बताओ। ये क्वेश्चन आपका कैसा है, n फैक्टोरियल वाला बनना है ना, n फैक्टोरियल वाला। तो 1 बाय 1 आप सोल्व करेंगे। 51 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आपके पास। क्या बताया कि n फैक्टोरियल है बेस में, अगर वो नंबर 4 फैक्टोरियल से ज्यादा लिखा है तो क्या लिख दो, यूनिट डिजिट 0 लिख दो। तो 0 0 सभी की यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। आंसर कितना आ गया, सिंपल 0 आ गया। क्लियर है ना। आपको इनको ज्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है, इनको सोल्व करके देख लो। 51 है, मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई अप टू कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, है ना। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे 0 आ गया। 0 की आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा ना। यानी कितना आ गया, 0। 51 की 0, फिर 52 का ले सकते हो, 52 मल्टीप्लाई 51 का फैक्टोरियल। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 0। 0 की 2 के साथ करोगे तो 0 आएगी। क्लियर है ना। तो क्या आंसर आ गया इस पूरे का, 0 आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू में 101 का क्यूब। इसकी यूनिट डिजिट बताओ, कैसे बताओगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 101 का क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या बताओगे। तो ऐसे के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है ना, क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। इसका फॉर्मूला, इसका सम करोगे तो देखो n कितना है हमारे पास, 101 इंटू 102 अपॉन में 2 की पावर 2, है ना। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका, 51। इसकी यूनिट डिजिट निकालोगे तो 1 की 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 1 की पावर 2 कितना आ गया आपका, यूनिट डिजिट 1 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे 3 के अलावा 4 होता तो फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 अप टू में 75 की पावर 4 है। इसकी यूनिट डिजिट निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या करना है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 अप टू में 10 की पावर 4 तक लिखना है। इसकी मल्टीप्लाई 7 तक करा दो, प्लस अब कितना बच गया, 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, 73 की पावर 4, 74 की पावर 4, 75 की पावर 4। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब इसको आपको सोल्व कर देना है। जो आंसर आए वो आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर 5 होता, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, पावर 5 होता, तो कैसे सोल्व करते, तो क्या करते हम, पावर को 4 से डिवाइड कर देते, सिंपल। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनकी पावर 4 से ज्यादा आ जाते तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो 75 की पावर 1, बस आपका ये क्या आंसर आना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू में 75 तक का ऐड है। ऐड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसको सिंपल ऐड करके आप यूनिट डिजिट निकाल दो। क्लियर है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 प्लस ये भी आपका फैक्टोरियल में है प्लस 100 फैक्टोरियल 100। ये आपका क्वेश्चन है। फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप जैसे आपका 1 है इसके आगे 1 ऐसे डंडा लगा दो या फिर ऐसे लगा दो, ठीक है। ये दोनों को फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 1, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसकी यूनिट डिजिट कैसे बताओगे,
देखो सॉल्यूशन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे एक को, ठीक है। 1 फैक्टोरियल की पावर 1 फैक्टोरियल है, यानी 1 की पावर 1 ऐसा ही होगा। 2 की पावर 2, इसको सोल्व करोगे तो 2 की पावर 2। आगे आपका 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करोगे तो 6, 3 का 6 होता है ना, 6 की पावर 6। आगे वाले को सोल्व करोगे फैक्टोरियल 4 की पावर 4, है ना, ये है ना। तो फैक्टोरियल 4 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 24, इसकी पावर 24, ऐसे कर सकता हूं मैं। अब क्या आएगा 120 की पावर 125, ऐसे ऐसे चलता चलेगा ना। बस 4 तक ही सोल्व करने की आवश्यकता होती है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में एडिशन में है तो आपको बस 4 तक ही सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पे देखो इनकी यूनिट क्या मिलेगी, सभी की 0 मिलने वाली है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से ज्यादा नंबर अगर आपका बेस में लिखा है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी ना। बस अब आपको इसको सोल्व करना है। तो 1 प्लस 2 की पावर 2 4, 6 की पावर 6 को सोल्व करोगे तो 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या मिलेगी आपको 6 ही मिलती है ना। और यहाँ पे 24 है, इसकी पावर 24, यानी 4 की पावर 24। जब भी पावर 4 से ज्यादा आती है तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो देखो 4 वाला कंसेप्ट इवन और ओड का है। 4 की पावर क्या है, इवन है, इवन तो यूनिट डिजिट क्या है आपके पास 6 आएगी। तो 6 और 4 10 यानी 0, 6 और 1 7, कितना आ गया आपका यूनिट डिजिट 7 निकल के आ गई। क्लियर है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, केवल 4 प्रकार के ही क्वेश्चन यूनिट डिजिट में पूछे जाते हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू।